नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदी दिवस पर विशेष आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष लेख लेकर आए हैं हिंदी के ऊपर, जो बहुत पुराना लेख है और उसकी प्रासंगिकता हिंदी के बारे में उसमें लिखे गए बातों के कारण आज यह लेख हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लेखक हैं आचार्य रामवीर शास्त्री अरुणेश। आइए विषय की ओर चलते हैं। अंधकार है वहाँ जहाँ अदिश नहीं है मुर्दा, है वहाँ देश जहाँ संस्कृति संचित साहित्य नहीं है। भाषा संस्कृति का मूल आधार मेरुदंड है, जिसके आधार पर साहित्य संस्कृति धर्म समाज का भव्य भवन निर्मित होता है। यदि इसमें लेशमात्र भी विकार उत्पन्न हो जाएं तो संपूर्ण संरक्षण संवर्धन संपोषण परम आवश्यक है। हिंदी संस्कृत की लाडली सुपुत्री उत्तराधिकारिणी है। यह संस्कृत की ही सुविकसित समुन्नत समृद्ध स्वरूप है। संस्कृत करोड़ों वर्ष प्राचीन हमारी महान वैदिक संस्कृति का मूलाधार मेरुदंड है। कालीतर में विदेशी आक्रांताओं का इसे दलित प्रताड़ित किया गया संस्कृत को, और अनेक राष्ट्रनायकों ने इसकी रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया। 1856 के मुक्ति महासंग्राम के प्रेरक मंत्रदाता भारत भाग्य विधाता महर्षि दयानंद ने इसकी रक्षा हेतु ब्रह्मांड व्यापी रणभेरी फूंक दी और राष्ट्र की संपूर्ण सुरक्षा शांति समृद्धि के लिए अपनी मातृभाषा गुजराती और शिक्षा संस्कृत भाषा के संपूर्ण मोह को तिलांजलि देकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का ही राज्याभिषेक करते हुए कहा कि मेरी आंखें तो उसी दिन को देखने के लिए तरसती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतवासी हिंदी बोलना लिखना और पढ़ना पूर्णतः सीख जाएंगे। प्रचंड शक्तिशाली भव्य भवन भारत निर्माण के लिए यह परम आवश्यक है, परम पोषक तत्व है। इसीलिए महर्षि ने इस बात पर विशेष बल दिया। उनके संपर्क के लिए सभी को हिंदी के रूप में पत्राचार करने को बाध्य किया। अपना संपूर्ण साहित्य भी केवल हिंदी में ही लिखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को और अधिक तीव्र किया। दक्षिण में इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया गया। इन्हीं के कठिन परिश्रम का परिणाम था कि संविधान सभा में 60% अहिंदी भाषी सदस्यों ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में इसी का राज्याभिषेक किया। हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार संरक्षण संवर्धन संपोषण करने वाले सभी महापुरुष अहिंदी भाषी थे, जो राष्ट्र की एकता अखंडता सुदृढ़ता संपन्नता प्रचंडता के प्रबल उपासक थे। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए आधार सम्मत स्तंभ के रूप में उन्हें एकमात्र हिंदी ही दिखाई देती थी। इसीलिए सभी ने केवल मात्र हिंदी के प्रबल प्रचार प्रसार संयोग पर ही प्रयोग पर विशेष बल दिया। हिंदी विरोधियों को जेल में ठूस देने वाले प्रबल योद्धा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य चरित मिले थे। इन सभी राष्ट्रनायकों को कठिन त्याग तपस्या साधना आराधना उपासना परिणाम पर पानी फेर देने वाला कोई और नहीं हिंदी भाषी राष्ट्रनायक था, जिसे करोड़ों भारतवासियों ने अपनी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से पूजा कंठहार बनाया था, सर आँखों पर बिठाया था। उसी ने अपने करोड़ों भारतवासियों के साथ घोर विश्वासघात किया। उनकी श्रद्धा पर भक्तिपूर्ण छाती में छुरा भोंक दिया। उनकी भाषा संस्कृति शिक्षा सभ्यता सभी का सर्वनाश कर दिया। उसी के कारण आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत में विदेशी भाषा संस्कृति सभ्यता के विजय पताका पूरे शान से लहराती है, जो 1000 वर्ष पुरानी गुलामी में भी नहीं लहराई थी। संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा अभागा राष्ट्र है जहाँ आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी विदेशी भाषा संस्कृति की विजय पताका लहराई हुई है, जहाँ आज भी शासन शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है। उसी के कारण आज ऋषियों की संतान नहीं मैकाल के मानस पुत्र हम हो गए हैं। इसीलिए होली दीपावली विजयदशमी आदि त्यौहार राष्ट्रीय महापर्व मनाने में हमें वह आनंद नहीं आता जो वैलेंटाइन डे मनाने में आता है। सीता सावित्री के देश की बालिकाएं आज विदेशी वेशभूषा रहन सहन पसंद आ रहा है। गुलामी हमारे खून में जम गई है। अब स्वतंत्रता अध्ययन चिंतन मनन हमारे वश में की बात नहीं रही। अब हमें सिर से पैर तक पूर्णतः गुलामी ने जकड़ लिया है। अब हमारा उद्धार कोई बुद्ध शंकर दयानंद विवेकानंद तिलक गांधी ही आ जाएं तभी संभव है, अन्यथा कदापि नहीं। उसी के भयानक षड्यंत्र के कारण आज अंग्रेजी गुजराती राष्ट्रभाषा हिंदी नौकरानी है, दासी हैं और अपेक्षित है, तिरस्कृत है। 15 वर्षों का पचाड़ा और 50 इतने वर्षों के पश्चात भी समाप्त नहीं हुआ है। आगामी 100 वर्षों में भी इसकी संभावना दिखाई नहीं देती। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर का भेदी लंका ढाए। इन्हीं विभीषणों जयचंदों ने कभी भारत का सौभाग्य सूर्य चमकने नहीं दिया। अन्यथा जगत गुरु भारत संतप्त पीड़ित विश्व मानवता का उद्धारक मानव सौभाग्य विधायक विश्वनायक मानवता उन्नायक विश्व शांति के महानायक प्रचंड शक्तिशाली विराट भव्य भारत की भूमि
और भूमिका संपूर्ण विश्व इतिहास में कुछ और होती। विश्व मानवता का सौभाग्यपूर्ण दमका होता। संतृप्त पीड़ित विश्व मानवता आज भी कराहती चीखती नहीं होती। भ्रष्टाचार का महादानव से निकलता नहीं। यदि रूस, चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि अधिकांश समृद्ध और समुन्नत राष्ट्र जहां अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है, केवल अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही सफलता समृद्धि का सर्वोच्च शिखर चूम सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं चूम सकते। केवल अंग्रेजी को ही सफलता समृद्धि का मूल आधार मानना हमारी घोर मानसिक गुलामी, जड़ता, आत्महीनता, स्वाभिमान शून्यता, प्रचंड मूर्खता का ज्वलंत प्रमाण है। यह प्रकट करता है कि गुलामी हमारे खून में जम गई है, अतः इससे मुक्ति असंभव है। इसीलिए किसी महाक्रांति की, किसी महानायक की, किसी क्रांतिकारी युग नायक की आवश्यकता है, प्रतीक्षा है। क्रांति धाती कविते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। प्रस्तुत लेख हिंदी भाषा के ऊपर आचार्य रामवीर शास्त्री अरुणेश का आपने सुना। इसी तरह के अन्य लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, नीति वचनों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो में अपने कीमती सुझाव और प्रश्न कमेंट करें। धन्यवाद।